कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कंप्लीट करने गए थे तो सुनाई दे रहा कि वो छोड़ दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि पैसे दे के छोड़ दे रहे हैं। उन लड़कों ने कई जगह मर्डर कर रखे हैं, ये मर्डर हुए हैं, छूट जा रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर एज कम है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। बिल्कुल अपराधियों में कोई डर खौफ बिल्कुल डर नहीं। वो तो पहले भी मर्डर के जो लोग इनको छुरी मारे पहले भी केस में अंदर जाके बाहर आ चुके हैं, फिर दोबारा ऐसे कस रहे। देखिए अभी डबल इंजन सरकार आ गया, पहले तो आम आदमी की सरकार थे, बोल रहे थे एलजी करने नहीं दे रहा है, चलिए अभी डबल इंजन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मोदी सरकार, और दिल्ली में भी मोदी सरकार ही है, बीजेपी का ही है। वो चाहे तो बहुत सुधार कर सकते हैं। 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही है। पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि केंद्र के अधीन कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर आती है। अब ऐसे में डबल इंजन सरकार बन गई है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम देखिए एक इलाके में मौजूद है जहाँ पर एक पूरी तरीके से मेरे साथ व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ एक घटना अंजाम हुई है पिछले मंगलवार को। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ घटना है, और मैं लगातार कोशिश करूँगी कि इस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने ला सकूँ, ताकि जिनकी जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन तक ये वीडियो जा सके, और हम लगातार जो कानून के रखवाले, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई भी मंत्री हो, उन तक ये सवाल पहुंचा सके। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इनकी गैंग है, लड़कों की गैंग है। लड़कों के नाम में बता दे रहा हूँ कौन कौन है। कानून कोई सख्ती ले नहीं रहा। लेकिन अब तो कहा जा रहा है बीजेपी की डबल इंजन सरकार, सब कुछ मजबूत हो गया है, तमाम योजनाओं से लेके तो आम आदमी था, उसकी सुनवाई नहीं। अब तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं हो रहा ये? कल मेरे संग है, कल किसी और साथ भी हो सकता है ये, तो क्यों नहीं उनको पकड़ छोड़ दे रहे हैं? पुलिस ने, यहाँ के विधायक ने, काउंसिल, किसी ने कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कंप्लीट करने गए थे तो सुनाई दे रहा कि वो छोड़ दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि पैसे दे के छोड़ दे रहे हैं, और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने तो आते एक बड़ी बैठक ली दिल्ली के कानून व्यवस्था के ऊपर। ऐसा तो हम क्या, हमके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन लड़कों ने कई जगह मर्डर कर रखे हैं, ये मर्डर हुए हैं, छूट जा रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखिए ये राजधानी दिल्ली पोश इलाका साउथ दिल्ली के अंदर जाके ये हालात, ये पहले भी ऐसे था या अभी ज्यादा हो गया? अब ज़्यादा हो रहा है ये, अब ज़्यादा, पहले कम था। हाँ, तो कोई बिना किसी झगड़े के, किसी फसाद के इस तरीके से हमला कर दिया गया? मेरा लड़का वहाँ काम करता है, तो मेरा लड़का फ्लिपकार्ट में काम करता है, उसको टॉर्चर करते हैं। तो वो लड़के सारे जो है ना, गांजा जो भी है लूट वाट करते हैं, मुझे पता नहीं है। वो आ रहा होगा रात में तो उसको पकड़ लिया, नशे हाथापाई होने लगी। तो मेरे भतीजा गए थे तो इसने हल्ला मचाया था। वो ताई कितने दिन हो गए इस घटना को? ये हुआ था मंगलवार को। अच्छा, तो कोई पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन ले रहे। वो तो तब भी मैसेज लिख रहे हैं कि हम आएंगे, अब होली बनाएंगे दोबारा। होली तो बनी नहीं, हम होली बनाएंगे। खुलेआम अपराधी ऐसी धमकी दे रहे हैं। क्या करा जाए? पुलिस वाले को कानून व्यवस्था ठीक है? अगले 5 साल दिल्ली के अंदर लगातार भी आम आदमी पार्टी को घेरा जाता था, अब क्या लगता है आपको? अभी भी वही हाल है, कुछ नहीं बदला। पहले तो आम आदमी था, आम आदमी की सुनता कौन था? उसकी कोई नहीं सुनता था। अब बीजेपी सरकार है तो अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पुलिस की तरफ से क्या आपको जवाब दिया जा रहा है? जवाब ये दिया जाए कि उनको पकड़ के बंद करे जाओ, क्योंकि आज मेरे संग कल किसी और संग हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे नहीं और के घर में बच्चे हैं। अगर ऐसे चाकू के वार आप 4 चाकू लगे हैं। जी मैं जी, तो आप कैसे देख रहे हैं कानून चक्कर में गया है? कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ देश में आप कह रहे जा रहे डबल इंजन सरकार है। हम क्या बताएं, मैं तो यही कहूँगा, अगर ये लोग अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते, लोग आगे नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकती, तो क्या करें ये बताइए। कि कहा जाता है यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार अब है, पूरी तरीके से अपराधी डरते हैं। कोई भी हो सरकार, कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए बस। तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है ना? कोई भी हो मैम, कोई भी हो, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। कल को आके इतने बड़े बंदे को मार के जाते हैं, वो भी कितने, इसके लड़के की उम्र के बच्चे, वही 15-20। अब बताइए, जब यही सुरक्षा नहीं है
तो आगे कल को बच्चे निकल रहे हैं काम के लिए, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो कहाँ क्या होएगा ये बताइए। वीडियो सब कुछ इनके पास है, वीडियो है, वीडियो देख लीजिए, मांग लीजिए। वीडियो भी देखूंगी। भैया आप लोग भी यही रहते हैं? क्या ऐसे ही होते रहते हैं यहाँ पे अपराध? ओ जी मैम, यहाँ पे और यहाँ का कोई नहीं है, सारे बाहर के ही आते हैं, एक दो बच्चे ही यहीं के, वही लेके आते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और रात को आते हैं, दरवाजा बजाएंगे, पीटेंगे, कोई सोचता है कि क्या हुआ, दरवाजा खोल देगा वो तो इंसान, लेकिन आते उस पर हमला कर देंगे वो बिना किसी रंजिश के, बिना उसके किसी कोई। रात को आया, आप कभी भी आके देखिए। ये लोग साथ में थे, देखो मैम, ये लड़का रहे उनके पास। क्या भैया, क्या हमेशा ऐसी घटनाएं होती है? एक्चुअली इनका काम ही छीन छाप, पैसे छीनना, लोगों से मारना पीटना, इनके का कोई काम धाम है नहीं। माँ बाप से बात करो इनके तो बोलते हैं जो मर्जी करो, उन्हें पकड़ लो, मारो पीटो तो माँ बाप निकल के भी आ जाते हैं कि हमारा बच्चा है। तो कानून के पास जाओ, पुलिस केस करो तो एज कम के अकॉर्डिंग केस भी नहीं बनता, वो भी छोड़ देते हैं, या बाल सुधार केंद्र भेज देंगे 4-5 दिन के लिए, वहाँ से छोड़ देंगे। तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर एज कम है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये नशेखोरी जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इन सब की वजह से, क्योंकि बच्चों को होश नहीं है, कुछ पता नहीं? नहीं, नशे में नहीं, एक्चुअली एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। एजुकेशन बच्चों को करना क्या ये नहीं पता है यहाँ पर आजकल। बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद उन्हें क्या करना कुछ नहीं पता इस बारे में। आप क्या पहले भी ऐसी कोई घटनाएं हुई? जी मैम, होती रहे। यहाँ पे हमारे जो कैंप में हमने बहुत पहले भी बहुत लेडीज को लेके जाके कंप्लेंट करे थे थाने में। कुछ टाइम तो बीट ऑफिसर, देखिए ये डर जो बच्चों को अंदर से ना, ये डर निकल गया। ये डर होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर पुलिस वाले चाहे तो 5 मिनट जगह छोड़ के उनकी गाड़ी घूम सकती है। अगर वो चाहे तो रोक सकते हैं इनको डर से। जैसे कल हम 4 दिन पहले जो इन भैया का केस हुआ, तो इस बार होली में पुलिस वाले आके राउंड करे हैं तो उतना झमेला नहीं हुआ, नहीं तो हर बार झमेला होता है, लड़ाई होती है। जो दारू पी के कानून सख्ती करेगा तो अगर देखिए अभी डबल इंजन सरकार आ गया, पहले तो आम आदमी की सरकार थे, बोल रहे थे एलजी करने नहीं दे रहा है, चलिए अभी डबल इंजन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मोदी सरकार, और दिल्ली में भी मोदी सरकार ही है, बीजेपी का ही है। वो चाहे तो बहुत सुधार कर सकते हैं। जैसे यूपी में डबल इंजन का सरकार है, दिल्ली में भी अभी तो ये नहीं कह सकता जो पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। पुलिस पहले भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में थी, लेकिन एक सरकार चाहे तो पहले भी कर सकते थे। हाँ, हाँ, अब तो उनका मौत आने का सोच रहे हैं बीजेपी वाले। अब तक कोई गरीब आदमियों की, गरीब आदमी का अब तो हमारे सब की इज्जत ही नहीं है। नहीं, लड़का बतावा काम करता आदमी, हीरो आदमी, न किसी से बोल, न चार, न दारू, न बाजी, कुछ नहीं, मगर फिर भी आता रहा, रास्ता आता रहा, इसको छुरी मार दिए। बताओ, 4-5 छुरी मारे मर जाता, उसका बच्चा कौन पालता है? कोई है पालने वाले? बिल्कुल अपराधियों में कोई डर खौफ बिल्कुल डर नहीं। वो तो पहले भी मर्डर के जो लोग इनको छुरी मारे पहले भी केस में अंदर जाके बाहर आ चुके हैं, फिर दोबारा ऐसे कर रहे हैं, तीसरी बार भी करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। अगर पुलिस सख्त होगा, कानून व्यवस्था सख्त होगा, अगर डर रहेगा बच्चों का मन में, जो नहीं ये गलत है, ये गलत चीज़ है, वो डर ही नहीं है बच्चों में, क्योंकि कानून व्यवस्था ही सही नहीं है। अगर ये कानून व्यवस्था सही होता तो फिर बच्चों का मन में डर होता, वो फिर इस तरह से नहीं करते। बिल्कुल। अब जैसे नई सरकार बनी है, अमित शाह आए, बड़ी मीट की गई है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या लगता है सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, वाकई में सख्ती भी? जब जमीनी हकीकत दिखेगी, कुछ करके दिखाएंगे तभी पता लगेगा जो, लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्या करेंगे कि। लेकिन मैं तो पहले भी बोल रही थी, उनके अंडर में पुलिस था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस, दिल्ली का सरकार तो पहले भी दिल्ली का हाथ में पुलिस नहीं था, तो वो चाहते तो वो रोक सकते थे दिल्ली का, लेकिन अभी तो कोई उसके पास वो तो ये भी नहीं बोल सकता है। दिल्ली सरकार भी उन्हीं का है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं का है, वो चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, अब जैसे एक के बाद एक घटनाएं खासतौर से महिलाओं के साथ भी होती है, क्या एक्शन अब आपको लग रहा है सरकार को इसमें सख्ती से, बिल्कुल सख्ती से मीटिंग करके लेना चाहिए, जो इस तरह से ना हो। लेडीज़ बीजेपी सरकार लगातार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश से लेकर अब तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था सख्त होगी, अपराधी थर्राते हैं चाहे दिन हो या रात। दिल्ली में तो अपराधी नहीं था, आप न्यूज़ वाले आपको अच्छे से पता होगा, दिल्ली में तो किसी का डर नहीं है बच्चों में। हमें तो डर लगता है हमारे बच्चों का कब क्या हो जाए। ये CCTV वीडियो है जो हम लगा देंगे इस वीडियो में।
लेकिन सवाल यही है कि पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर के जिम्मेदार दिल्ली के अंदर थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई हम देखते रहे। तानाजी पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं छींटाकसी इस तरीके से हम देखते रहे। लेकिन अब डबल इंजन सरकार हो, देखिए घटना कितनी मामूली सी। सुधार दिया यूपी बीजेपी ने सुधारा है, दिल्ली में सुधार नहीं आया। दिल्ली में क्या वजह लग रही है? वजह यह है कि खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं? तब तो सरकार थी केजरीवाल की, चलो ठीक है। अब तो हम कहते हैं बीजेपी आ गई, अच्छी बात है, हमारे अंदर हौसला आ गया भाई, अब सरकार उसकी आ गई। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ अमूमन ऐसे अपराध होते रहते हैं। आप रात को हम तो सो जाते हैं, रात को आके यहाँ पे बैठते हैं, दारू बियर पीते हैं, धी बेटी लड़कियाँ निकलती हैं, उनको निकलना दुश्वार कर रखा है इन लोगों ने, हैं? क्यों ऐसा कर, क्यों? मतलब इसलिए मैं आपसे जोड़ से आगे शेयर करिए, अब जो भी इनको सजा दीजिए बस। वहाँ पे आके मतलब दुकान के सामने पीना खाना लग जाता है। हमने कई बार पुलिस में कंप्लेंट किया, लेडीज़ में कुछ टाइम आके बीट ऑफिसर जब आते हैं तो डर होता है थोड़ा बहुत, तो हट जाते हैं, नहीं तो पीना खाना मतलब गली से कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, आना जाना नहीं है। और बता रही खाना पूर्ति होती है, कुछ समय अगर थोड़ा सा मामला टाइट हो जाता है तो यहाँ पर सख्ती बढ़ जाती है। अदरवाइज तो देखिए दिल्ली के अंदर ऐसी कई अनऑथराइज कॉलोनी है, झुग्गियाँ हैं, जहाँ पर कानून पूरी तरीके से ताक पर नज़र आता है, लोगों के अंदर डर खौफ नहीं होता और ऐसी घटना हो जाती है। अब देखिए अगर ये और थोड़ा सा ये मामला अगर इधर का उधर हो जाए तो इनकी जान पर पूरी तरीके से बन पड़ती है। और अभी भी बता रहे हैं कि कैसे अपराधी पूरी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं और अभी भी आपको धमकी दी जा रही है। हाँ जी, धमकी दी जा रही है। लगता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, परिवार की बिल्कुल डर है, क्योंकि अब मेरे को कुछ मेरे बच्चों को पाले, बच्चों को धमकी दी जा रही है, मैसेज भेजा रहा है मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं उनके कि अब छूट के आएंगे दोबारा, फिर अब तुम्हारी होली तो बनाए नहीं, अब की होली बनाएंगे। पुलिस की तरफ से कोई आपको सहायता या कुछ ऐसे दिया हो कि हम एक्शन लेंगे, अभी कुछ लेंगे? मैं एक्शन चाहता कि उनको सजा दी जाए बस, उनको दोबारा ऐसा क्राइम ना हो, क्योंकि है इनकी गैंग बनी हुई है, ये जिस मर्जी को जिसको चाहे लूटते हैं, ठीक है, पूरा गैंग यहाँ पर सक्रिय है। हाँ जी। तो देखिए ये भी बात सच है कि इस तरीके की गैंग जो सक्रिय होती है, जो अपराध होते हैं, कहीं ना कहीं कोताही की जाती है पुलिस की तरफ से भी, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, मजबूत एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के अपराध। और हम कोशिश करेंगे, अब दिल्ली के अंदर नई सरकार बनी है, ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम पहले भी लगातार जनता के बीच जाते रहे, तमाम मुद्दों को उठाते रहे। अब हम अपने प्लेटफॉर्म से लगातार यही कोशिश करेंगे कि अब लोगों के बीच में जाया सके और किस किस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उसको दिखाया जा सके, क्योंकि जब दिखाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा। अन्यथा इसी तरीके से मीडिया के ज़रिए से यही कह सकते हैं, महिमा मंडन किया जाएगा कि बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको रियलिटी पता चलती है कि लोग किन हालातों में कहीं ना कहीं जीने और रहने के लिए मजबूर है। इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को दिखा रही हूँ। आप राजधानी दिल्ली है, देखिए, जहाँ पर एक पूरा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। यहाँ की सुरक्षा की बात पूरे देश भर में होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था है वो चरमराई नज़र आती है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर और खौफ से बेखौफ नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।